पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आज हमारा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ की पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को किस लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डायग्राम समझ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जैसे कि सब इंजीनियर के एग्जाम में क्या 2019 में ये डायग्राम दे दिए थे और इसमें पूछे थे कि जैसे ये ए है, बी है, सी है, आपको यहाँ पे जो नोटेशंस है वो चेंज भी कर देंगे कि मतलब ए क्या डिनोट करता है, बी क्या डिनोट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। जैसे हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ, एमपीपीएससी एई, यूपीएससी आईईएस, एसएससी जेई एंड सब इंजीनियर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सॉइल मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। और हम इस जो भी लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्विकली रिविजन्स करवा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक क्या बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो हम यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ों में ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आप नंबर ज़्यादा गेन कर लो। जैसे कि हमने डायग्राम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो वर्टिकल लाइन किसको शो कर रही है, परसेंटेज फाइनर को शो कर रही है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कोर्स एंड जो 75 माइक्रोन के पार्टिकल्स है और फाइन, मतलब कि कोर्स पार्टिकल्स भी फाइन पार्टिकल्स है और 75 माइक्रोन वाले जो पार्टिकल्स है उनके बीच में हमने इस डायग्राम को क्या किया, ड्रॉ किया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज में हम बात करेंगे, अगर हमने डायग्राम किया तो ये हमने एक पार्टिकल लिए 75 माइक्रोन का, ठीक है, और ये क्या फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये लाइन को ड्रॉ किया तो ये लाइन किस चीज को डिनोट कर रही है, बी। ये किसको डिनोट कर रही है, ए और बी क्या है, सेम दिख रही है, लेकिन ये सिमिलरली ग्रेडेड को शो कर रही है, मतलब कि एक जैसे पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, एक जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है ए और बी में। लेकिन जो ए वाला जो पार्टिकल्स है ओनली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे वेल ग्रेडेड का मतलब भी समझेंगे, पुअरली ग्रेडेड का मतलब भी और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का भी। जैसे सी पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो जो सी हमारे पास, ये जो डायग्राम आपको ध्यान रखना है कैसे बनेगा, तो ये सी पार्टिकल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुअरली और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स को। मतलब कि इसमें कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स तो प्रेजेंट है लेकिन कैसे, पुअरली है, पुअरली ग्रेडेड है, कैसे पुअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स है, वो भी एक जैसे साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, ये गैप ग्रेडेड को किसको रिप्रेजेंट करेगा, गैप ग्रेडेड पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो गैप ग्रेडेड पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा डी, और ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पुअरली ग्रेडेड फाइन ग्रेन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने इस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया परसेंटेज फाइनर एंड कोर्स फाइन पार्टिकल्स के बीच में हमने डायग्राम को ड्रॉ किया है और हमने इसके नोटेशंस के बारे में समझा कि ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसमें नोटेशंस पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास D10 पार्टिकल्स है तो D10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इफेक्टिव साइज बोला जाता है। काफी बार ये एसएससी जेई में डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि अगर हमारे पास D10 पार्टिकल है तो D10 को और क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज, इसको इफेक्टिव साइज क्या बोला जाता है, इसको इफेक्टिव साइज इसको बोला जाता है, इसका नाम है। एंड ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल विच इफ प्रेजेंट अलोन विद कॉज द सेम इफेक्ट एज कॉज बाय द सॉइल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। बस आपको ज्यादा फोकस किस में करना है, इसके नाम में कि इफेक्टिव साइज होता है। D60 किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल सच दैट 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ठीक है, तो हमारा क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में हमने डायग्राम के बारे में पढ़ा, D60 एंड D10। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसको हम किस तरीके के लिए सॉइल के लिए यूज करते हैं। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम लास्ट में इसका रिविजन कर लेंगे। अभी हमने क्या समझा, यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमने देखा कि D60 क्या होता है, D10 के बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पूछ लेता है कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जनरली ये किसको शो करता है, तो ये इंफॉर्मेशन देता है, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द
टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताता है एंड ग्रेड ऑफ सॉइल के बारे में बताते हैं। तो टाइप ऑफ सॉइल मतलब कि किस तरीके की हम यहाँ पे सॉइल यूज़ करते हैं, एंड ग्रेड में हम यहाँ पे कितनी कितनी ग्रेड के हम यहाँ पे सॉइल्स का यूज़ करते हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम बात करेंगे जनरली हमारे पास ये जो सॉइल है ये दो टाइप की होती है। पहली क्या होती है, वेल ग्रेडेड, एंड सेकेंड क्या होती है हमारे पास, पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है। क्या, पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो वेल ग्रेडेड सॉइल है जनरली ये क्या होती है, किस तरीके के पार्टिकल्स यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो वेल ग्रेडेड सॉइल है ये क्या करती है, गुड रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे, एंड इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे ये सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। तो ऑल द साइज ऑफ पार्टिकल्स, ऑल द साइज ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि सभी साइज के इसमें क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेल ग्रेडेड। आपको ध्यान रखना है कि ऑल द साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वेल ग्रेडेड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो जनरली जो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है ये क्या होगी, आइदर एफिशिएंट इन वन साइज इफ इट इज आइदर डिफिकल्ट इन वन साइज और हैविंग सिमिलर साइज ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि एक जैसे इसमें पार्टिकल्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। किसमें, पुअरली ग्रेडेड का मतलब हो गया। तो अभी हमने क्या देखा, वेल ग्रेडेड एंड पुअरली ग्रेडेड के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो पुअरली ग्रेडेड सॉइल है जनरली कितने टाइप से होती है, दो टाइप से। फर्स्ट क्या होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, एंड सेकंड क्या होती है, गैप ग्रेडेड सॉइल। इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया। तो हम जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का यूज कर रहे हैं ये एक्चुअल में होती क्या है, इसमें क्या रहता है, सिमिलर साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलर साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गैप ग्रेडेड सॉइल के लिए। तो गैप ग्रेडेड का मतलब क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर मिक्सिंग, मतलब कि सारे साइज के पार्टिकल्स को उसमें क्या करेंगे, मिक्स कर देते। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैप ग्रेडेड सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि शेप पैरामीटर के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि शेप पैरामीटर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल के लिए। अब हम बात करने वाले हैं कि शेप पैरामीटर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल्स। मतलब कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में, जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एंड डायरेक्टली यहाँ पे डेफिनेशन भी पूछते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बारे में, कि जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके की सॉइल के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देती है, इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ सॉइल, अबाउट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताती है। ये आपको ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ सॉइल एंड ग्रेड ऑफ सॉइल कौन रिप्रेजेंट करता है। तो जो टाइप ऑफ सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं फॉर्मूले। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पार्टिकल्स को। तो CU से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, D60/D10, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा 100% यहाँ ये पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है एंड कंफ्यूज करते 30-20 में। तो D60/D10 इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज के लिए बात करेंगे कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये हमेशा क्या रहती है, ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि CU इक्वल टू 1, CU इक्वल टू, आपको ये वैल्यूज भी ध्यान रखना है, CU इक्वल टू 1 और CU ग्रेटर देन 4 है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो CU इक्वल टू 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड सॉइल इसको बोला जाता है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल एंड पुअरली ग्रेडेड सॉइल CU इक्वल टू 1, और अगर CU ग्रेटर देन 4 है तो इसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ये क्या होगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल।
और अगर Cu ग्रेटर देन 6 है तो ये क्या होगी, वेल ग्रेडेड सैंड। Cu ग्रेटर देन 6 है तो ये क्या होगा, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइप ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है, Cu इक्वल टू d60/d10। और अगर हमारे पास क्वेश्चंस आया कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर Cu ग्रेटर देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड को, और Cu इक्वल टू 1 है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल एंड पुअरली ग्रेडेड सॉइल, और Cu ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ऑलवेज ये हमेशा इक्वल टू 1 होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, Cc से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर Cc इक्वल टू कितना होता है, d30² डिवाइडेड बाय d60/d10। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन, ये आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन अबाउट किस तरीके की सॉइल के लिए ये ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ग्रेड ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को। और क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन बोला जाता है। कभी कभी जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन के नाम से भी पूछ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन इसको बोला जाता है। एंड इसकी जो वैल्यूज लाई करती है वो 1 इज लेस देन इक्वल टू Cc, Cc इज लेस देन इक्वल टू 3 के बीच में लाई करती है। अगर हमारे पास 1 से लेके 3 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है तो किस तरीके की सॉइल होगी, वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। कैसी सॉइल होगी, वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। अब हमने यहाँ पे Cc को यूज किया कि जो C है हमारे पास, Cc लेस देन इक्वल टू 1 है और Cc ग्रेटर देन 3 है, तो सॉइल कैसी होगी, पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। कैसी सॉइल होगी, पुअरली ग्रेडेड सॉइल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंप्लीट हमारे 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, d60/d10। अब हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में, Cc। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Cc से, एंड d30² डिवाइडेड बाय d60/d10 होता है। और ये इंफॉर्मेशन देता है ग्रेड ऑफ सॉइल के बारे में। और Cc को और नाम से जाना जाता है कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन। और इसकी जो वैल्यू लाई करती है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से लेके 3 के बीच में, 1 इज लेस देन इक्वल टू Cc, Cc इज लेस देन इक्वल टू 3 के बीच में। अगर हमारे पास Cc 1 से कम है और 3 से ज़्यादा है तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल यहाँ पे होगी। तो आज के टॉपिक में हमने कंप्लीट किया पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और लास्ट हमारा इस यूनिट में बच जाता है क्या, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है क्या, कंसिस्टेंसी लिमिट।